लहसुन और अदरक की खेती किया है। लहसुन और अदरक की खेती नहीं होगी, जो असेंबली में जाएगा कौन की आवाज उठाएगा, वो आवाज उठाएगा। इनसे पहले हमको एमएलए बना, हमारे बाद ये बने हैं। दरखास्त देनी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर दरखास्त दीजिए, अपने खेतों में जो बिजली लगाने का कनेक्शन दीजिए। और आपके बिजली का मामला जो रमनी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन पश्चिम तरफ हमारा जो झवारी का हिस्सा है, जो हमारा अधार का हिस्सा है, पियरपाड़ा का हिस्सा है, उसको परेशानी हो रही थी। उसकी वजह से झवारी में जगह नहीं मिलने की वजह से लखनपुर में आपका पीएचएस बनने जा रहा है, जो आपके अमोर को बिजली सप्लाई करेगा। मैं समझता हूँ बिजली का मसला हल होगा। आपके परवार घाट में, बकरा घाट में भी कुछ सेंक्शन हो गया है, ठेकेदार भाग गया है। मजलूम है मुखिया जी को सारी बातें साकिर साहब को कि दूसरे ठेकेदार को धोने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी सोनापुर का पुल लगभग 13.5 करोड़ से चंद दिनों पहले उसका शिलान्यास हुआ है। आपकी जो सड़कें हैं इंशाअल्लाह जोड़ी जाएंगी। ब्लॉक में एक पुराना जंजाल था जिसको मैंने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं आपको बताता हूँ, आपने कितने वोट डाले हैं आपको भी याद नहीं होगा, कितने नुमाइंदा चुने हैं। आपने वार्ड मेंबर चुना है, आपने पंचायत समिति का सदस्य चुना है, आपने मुखिया चुना है, आपने समिति चुना है, आपने एमएलए जिला परिषद चुना है, आपने एमएलए चुना है, आपने एमपी चुना है। आज यहाँ पे जो कटा हुआ मास्टर अब्दुल साहब का घर, किस किस तरह से बस्ती को बचाने के लिए हमने प्रयास किया है, वो किसी के दरवाजों से छुपी हुई नहीं है। बरसात के दिनों में मेरी जितनी आमद यहाँ पर हुई है, जितनी मौजूदगी हुई है, जिस तरह से मैंने डिपार्टमेंट पर दबाव डाला है, रसेली का कटाव हो या बिजलिया का हो या हजरिया का हो या आगागंज का हो, पूरी नदी का हमने अफसरों को लाकर मोटर बोट से सर्वे कराया है। एक बड़ी योजना बन रही है और बहुत जगह के कटाव को रोकने का काम हुआ है, क्योंकि इस इलाके के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। आपका वोट लेकर लोग पट्टे में जाकर असेंबली में आवाज नहीं उठाया है। लहसुन और अदरक की खेती किया है। लहसुन और अदरक की खेती नहीं होगी, जो असेंबली में जाएगा कौन की आवाज उठाएगा, वो आवाज उठाएगा। हमने एक लाश को दफनाया है, वो लाश क्या है? वो लाश असलियत की लाश है। मैं आपकी पेशानियों में दीनदारी की लकीरें देख रहा हूँ। जिस तरह शराब हराम है, मुसलमानों के लिए शुगर हराम है, उसी तरह जात पात की बुनियाद पर फैसला करना भी हराम है। यहाँ पर हमेशा इलेक्शन हुआ, नहीं तो सुरजापुरी जीत जाएगा, नहीं तो कुलिया जीत जाएगा। और कुलिया और सुरजापुरी के चक्कर में इस कौम को लोगों ने तबाह किया है। हमारे बच्चों के स्कूल तबाह हुए, हमारा हॉस्पिटल बर्बाद हुआ, हमारी बस्तियां कटी, नदियों पर पुल नहीं बन पाए, और इसी की बुनियाद बनाकर लड़ाई लड़ी गई। अस्करुल्लीवान ये कहने के लिए आया है, सुरजापुरी भी आपका भाई है, सुरैया भी आपका भाई है, गैर मुस्लिम ऋषि देव भी हमारा भाई है, सबके मसाइल है। आप ईदगाह का इमाम नहीं चुन रहे हो, आप मंदिर का अपना पंडित नहीं चुन रहे हो, बल्कि पार्लियामेंट असेंबली के नेता चुन रहे हो, जो आपका काम कर सके उसको चुनने का काम कीजिए। मैंने उनको कहा एक नेता ने, चले एमआईएम की ध्यान है, तो बोला एमआईएम ने क्या दिया? एमआईएम ने मुंह में आवाज दी, नेता से सवाल करना सिखाया। नेता चुप रहो, किसका बेटा है? अख्तरुल्लीवान कहा कि अमीर जो दालालों में रहता है उसकी वोट की जितनी कीमत है उतना ही एक मजदूर बेचारा हमारा वोट देता है। इसलिए हम सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर पुल का काम हमारे गाँव के लोगों को बहुत फिक्रमंदी है कि क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो पुल बना है लगभग 32 करोड़ से चलता है। कितना? पुराना वाला पुल लगभग 10 या 12 करोड़ का था, अब ये 32 करोड़ का 2 ही पाया बनेगा, लेकिन वो लगभग 6-8 करोड़ रुपया उसका लगेगा। लेकिन बाकी जो 32 करोड़ में आपका लगभग 27 करोड़ रुपया होगा, वो आपका बांध बांधने में लगेगा। हमारा जो भाई भैया का घर कट रहा है, इंशाअल्लाह घर कटने में लगेगा। ये साहब है, ये पोथी ले लेके हमेशा दौड़ते रहते हैं, गवाह है कि नहीं? मुझसे पहले भी लोगों के घर करते थे, पैसा मिलता था। ईमानदारी से बोलो मीडिया के लोगों, पैसा दिलवाया कि नहीं? घर करते दिलवाया कि नहीं? दिलवाया। मैं वो दिलवाने का काम यहाँ भी, मानंदा में भी, कनकई में भी, परमार में भी जिनके घर कटे हैं, हमने उसको पैसा दिलवाने का काम किया। लेकिन जाहिर है दिल्ली और पटना की बेईमान सरकार इस इलाके के लिए सही तौर पर काम नहीं करती। हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम आपका सहयोग और समर्थन चाहते हैं। आज हम अगर लड़ाई आगे भी लड़नी पड़े, सड़क पर बैठना हो या जेल जाना हो, अख्तरुल्लीवान करने वाला और भीख मांगने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ने वाला हक लड़ाई करता है। हम इसी हिसाब से भी कहेंगे कि हमारा आप इलेक्शन लड़ेंगे,
इलेक्शन हम लड़े हैं, हम बाप दादा की जमीन की लड़ाई नहीं लड़े हैं। असल लड़ाई अगर हमको लड़ना है अपने मिलकर तो अमो और पैसा की तरक्की की लड़ाई लड़नी है, अमो और पैसा के मसाइल को लड़नी है। हम उसके लिए आपको गुजारिश करते हैं। और जाते जाते एक बात कहेंगे, साकिब साहब इनके पिताजी भी थे, मुखिया का इलेक्शन लड़ने की नहीं लड़े थे भाई, हमेशा मामू मामू मामू, हम करें मामू मामू कह रहे कभी लोग मुखिया नहीं, भाई भाई कह लें तो मुखिया बने, भाई भाई कहोगे तो मुखिया रहोगे, मामू मामू से काम नहीं होगा, कंस मामू से। चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ हो, या बिहार के अलग अलग मंत्रियों के यहाँ हो, चाहे अफसरान के यहाँ हो, चाहे डीएम के यहाँ हो, चाहे ब्लॉक में हो, जहाँ हो, एसडीओ के यहाँ हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे तालीम का मसला हो, चाहे कटाव का मसला हो, आपको जान के ताजुब होगा रूरल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से ये सड़कें और पुल बनती है। ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज्यादा काम लिया है, तो हर डिपार्टमेंट में 30 MP, 20 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से मेंबर होता है। पिछले 5 साल में उसी डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट में मैं रहा, और अभी भी जब आपने दोबारा मुझे भेजा है फिर उसी डिपार्टमेंट में हम गए हैं ताकि हम अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। हालांकि उसको ज्यादा प्रेस्टिजियस नहीं मानते हैं मुझे साहब, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, होम हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, और एजुकेशन हो गया, उसके अलावा हेल्थ हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ नदी नाले ज्यादा हैं तो हमारी कोशिश रही कि इसी विभाग में रहेंगे और वहाँ और बिहार के तालमेल से ज्यादा काम करवाएंगे, और उसमें आप सबों का योगदान है। हमारे एमएलए अख्तर साहब का भी, इजहार साहब का भी, इनके यहाँ सबसे ज्यादा पुल और सड़क बना। इनसे पहले हमको एमएलए बना, हमारे बाद ये बने हैं, आज किशनगंज के एमएलए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश शक्ति होती है, दिखता कम लोगों का, कम लोग बात करते हैं, कम लोग जो है क्या कहा जाए, लेकिन काम हुआ है। हम लोग को खुशी मनानी चाहिए, और फिर आखिर में ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मगरिब का वक्त होने वाला है, हम लोग सब लोग चले। जो बुजुर्ग आप में से 2-4 हैं वो लोग भी। अच्छा, ये मैंने आज सुबह ये मिल गए मेरे यहाँ इजहार साहब मिल गए। हम बोले भाई आप कहाँ के जा रहे हैं? इन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन में मैं हर जगह घूमा, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी का हाल देखा जा रही वो यही दोनों पुल का, तो मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि सुनने को बहुत मिला। हमने कहा चलिए खुशनसीबी भी हमारी, लेकिन यहाँ आके देखते हैं हमारे ठाकुरगंज के भी हमारे भाई हैं, हमारे कोटा धामन के भी लोग हैं, हमारे बहादुरगंज, टेढ़ागंज और बहुत जगह से आए हैं। तो आपकी जो परेशानी है, हालांकि कम लागत से जो बन रहा है 30 करोड़ नहीं, अभी हम वहाँ दूसरे जगह बताया कि एक नेशनल हाईवे हमने बनवाया 3000 करोड़ के लागत से बना, एक रेलवे बिछवाया 21,000 करोड़ से बना, और ये 30-35 करोड़ का है। लेकिन चूंकि ये इतने लोगों को परेशान थे इसके वजह से पिछले 10-12 साल से, तो इसकी अहमियत काफी है। तो इसलिए भाइयों दोस्तों,